डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था। तो सबसे पहले जो कोलाइडल केमिस्ट्री थी, इसकी आधारशिला जो है यानी कोलाइडल केमिस्ट्री वाज लेट डाउन बाय थॉमस ग्राहम। जो कोलाइडल केमिस्ट्री थी, इसके जनक कह सकते हैं, वाज लेट डाउन बाय थॉमस ग्राहम। यानी कोलाइडी रसायन की आधारशिला किसने रखी? थॉमस ग्राहम ने। तो थॉमस ग्राहम, इसके अलावा जो है इसके जो और आगे की जो तमाम सिद्धांत है वो टिंडल, हार्डी, जिगमॉन्डी, एन आर्थर, एस भटनागर, बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसको आगे एक्सटेंड किया। अब इसमें जो है थॉमस ग्राहम ने जो है जो सब्सटेंस थे, जो पदार्थ थे, उनको जो है, पदार्थ का मतलब यहाँ पे सॉल्युबल सब्सटेंस, विलेय पदार्थ, इनको जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इन्होंने जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन। यानी थॉमस ग्राहम ने जो है जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली से उनके जो विलयन थे, उनके विसरण की दर के आधार पर इसको दो कैटेगरी में जो है वर्गीकृत किया। जंतु तथा वनस्पति झिल्ली से विसरण के आधार पर जो है इन्होंने पदार्थों को जो है सब्सटेंस को दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया। पहली कैटेगरी वो थी जिसमें कुछ सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजेस फ्रीली थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी वो मुक्त रूप से या सरलता से जो है
वो इन झिल्लियों से निकल जाते हैं। यानी पहला ऐसे पदार्थ जो डिफ्यूजेज थ्रू मेम्ब्रेन, यानी जो झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। पहले कैटेगरी ये रखा और दूसरी कैटेगरी में जो है उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को रखा जो इस झिल्ली से डिफ्यूज नहीं होते हैं, यानी डू नॉट डिफ्यूजेज थ्रू मेम्ब्रेन, यानी जो इस मेम्ब्रेन एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन जंतु या वनस्पति झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। तो जो पहले टाइप के जो फर्स्ट कैटेगरी के जो सब्सटेंस थे जो फ्रीली डिफ्यूज होते थे, जो मुक्त रूप से झिल्ली से विसरित हो जाते थे, तो उनको जो है उन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा। इनको जो है क्रिस्टलॉइड कहा, यानी क्रिस्टलाभ इनको कहा। और ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते थे इनको कोलाइड कहा। तो अब इसमें जो क्रिस्टलॉइड थे, ये जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, अकार्बनिक अम्ल क्षार जितने भी होते हैं वो सब रखे गए। एसिड, बेस, इसके अलावा जितने भी साल्ट सॉल्यूशन थे, इसके अलावा यूरिया, शुगर सॉल्यूशन, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है वो रखे गए। और जो इससे नहीं निकल पाए उनको कोलाइड कहा गया। तो ये कोलाइड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जो है कोला, इसकी मीनिंग होती है ग्लू लाइक, गोंद की तरह। इससे ये बना हुआ है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी जो है कंप्लीटली सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत से सब्सटेंस थे जो क्रिस्टलॉइड थे, लेकिन उनको बाय सुटेबल मींस दे कैन कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल फॉर्म। बहुत से ऐसे पदार्थ थे जो क्रिस्टलाभ थे और उनको उचित विधियों द्वारा जो है उनको कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बेंजीन में जो है NaCl को जो है कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। NaCl इन बेंजीन, इसको जो है कोलाइडल फॉर्म में आसानी से जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। जबकि NaCl साल्ट है, ये क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलाभ है। तो इस आधार पर जो है उन्होंने ये
कंक्लूजन निकाला कि जो कोलाइड टर्म है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस के लिए नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक, तो ये एक जो है स्टेट ऑफ मैटर है और एनी सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट इनटू कोलाइडल स्टेट बाय सुटेबल मीन। तो इस आधार पर जो है थॉमस ग्राहम ने जो है ये निष्कर्ष निकाला कि जो है कि ये किसी विशिष्ट श्रेणी के पदार्थ के लिए ये नहीं प्रयुक्त होता है। जैसे ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक उसी तरह से कोलाइड भी एक अवस्था है और किसी भी पदार्थ को उचित विधि से कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत से सब्सटेंस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इनको सुटेबल मीन से कोलाइड में कन्वर्ट किया गया। तो इस आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि कोलाइड जो है एक तरह से स्टेट ऑफ मैटर है, जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये किसी क्लास ऑफ सब्सटेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले कोलाइड वर्ड जो है थॉमस ग्राहम ने यूज किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, विलेय पदार्थ हैं, उनको एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स से पास करने के बेसिस पे, यानी विलेय पदार्थ जो जंतु और वनस्पति झिल्लियों से जिनके विलयन जो है रखे जाएं, तो उसमें से उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन, उनके विसरण की दर के आधार पर उन्होंने दो भागों में जो है, दो पार्ट में सब्सटेंस को क्लासिफाई किया। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली जो है डिफ्यूज हो जाते हैं इन मेम्ब्रेन से, तो उनको उन्होंने क्रिस्टोलाइट कहा, जैसे एसिड, बेस, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड, बेस हैं, अकार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण के जितने भी विलयन है, साल्ट सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, शुगर एक्सेट्रा। और ऐसे सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, उनको उन्होंने कोलाइड कहा। कोलाइड ग्रीक वर्ड कोला से मिलके बना है, जिसकी मीनिंग होती है ग्लू लाइक। ठीक, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व हुआ कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस थे जो कोलाइड नहीं थे, क्रिस्टोलाइट थे, और उनको बाय सुटेबल मीन्स उचित विधियों द्वारा कोलाइडी अवस्था में, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे NaCl को बेंजीन में जो है कोलाइडल फॉर्म में लाया जा सकता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो है थॉमस ग्राहम ने जो है ये कहा कि ये किसी तरह का जो है वो एक तरह से पर्टिकुलर क्लास नहीं है सब्सटेंस का, यानी पदार्थों की कोई ये एक श्रेणी नहीं है, बल्कि ये जो है बिल्कुल जैसे स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, ठीक उसी तरह से एक कोलाइडल स्टेट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो टर्म जो है, टर्म कोलाइड, ये डज नॉट अप्लाई to a particular class of substance, but is a state of matter
like solid, liquid and gas, or any substance can be brought into colloidal state by suitable means। यानी जो कोलाइडी शब्द है इसका प्रयोग जो है किसी विशिष्ट श्रेणी के पदार्थों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बल्कि यह पदार्थ की प्रावस्था है, जैसे ठोस, द्रव, गैस है। किसी भी पदार्थ को उपयुक्त विधि से कोलाइडी प्रावस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इतनी जो है चीजें सामने आने के बाद इसको पार्टिकल साइज के बेसिस पे जो है ये क्लासिफाई किया गया। और जैसे सॉल्यूशन में जो है दो फेज होती हैं सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, ठीक उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो है दो फेज होती हैं, एक पार्टिकल की और एक मीडियम की, उनके बारे में बताया गया। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे पार्टिकल साइज एंड कोलाइडल स्टेट यानी कणों का आकार तथा कोलाइडी प्रावस्था।
तो इस बेसिस पे बताया गया कि ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका पार्टिकल साइज जो है वो 1 to 1000 नैनोमीटर या 10 to the power -6 से 10 raised to the power -9 मीटर के बीच का था और जो फिल्टर पेपर से ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते थे, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इनको जो है कोलाइड कहा गया। यानी ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार, पार्टिकल साइज यानी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर या 10 की घात -6 से 10 की घात -9 मीटर के बीच था, और जो फिल्टर पेपर यानी छन्ना कागज इसके छिद्रों से होकर के नहीं गुजर पाते थे, कैन नॉट पास, यानी इनके छिद्रों से नहीं निकल पाते थे, इनको कोलाइड कहा गया। और ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कोलाइडल स्टेट जो है वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, विषमांग निकाय होता है। कोलाइडी अवस्था जो है वो एक विषमांग निकाय है और इसमें 2 फेज होते हैं, इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। और इस सिस्टम में जो है वो 2 फेज होते हैं, 2 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला जो है वो डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम। तो ये जो डिस्पर्स फेज होती है, जस्ट लाइक सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जो है, ठीक जैसे जस्ट लाइक सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जैसे विलयन में विलेय की प्रावस्था होती है, ठीक उसी तरह से ये होती है, जस्ट लाइक सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी जैसे विलयन में विलेय की प्रावस्था होती है, तो ठीक उसी तरह से कोलाइडल स्टेट में जो है ये डिस्पर्स फेज होता है। यानी इसको हम जस्ट लाइक सॉल्यूट कह सकते हैं, यानी कोलाइडल पार्टिकल। और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है
वो जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी विलयन में जो विलायक की फेज होती है, विलायक की प्रावस्था होती है, ठीक उसके समान होता है। यानी जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट होता है। यानी जिस तरह से विलयन में विलेय विलायक में घुला होता है, ठीक उसी तरह से कोलाइडी अवस्था में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहती है या परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित रहती है। तो इस आधार पे हम कोलाइड को जो है उसकी नई डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड जो है आर नोन एज कोलाइड एंड इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम या विषमांग निकाय होता है एंड पजेस टू फेज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये फेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सुटेबल मीडियम इज नोन एज कोलाइडल स्टेट। यानी ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और जो साधारण छन्ना कागज के छिद्रों से नहीं निकल पाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ये एक विषमांग निकाय होता है। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ये कोलाइडल पार्टिकल की फेज होती है, कोलाइडी कणों की प्रावस्था होती है और ये जो होता है वो फेज होता है जिसमें ये कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोलाइड की जो है कंप्लीट डेफिनेशन और इसका पूरा आपका इंट्रोडक्शन, कोलाइड टर्म कैसे आया और क्या हुआ, इसको जो है कैसे जो है ये एक केमिस्ट्री की जो है फिजिकल केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच के फॉर्म में एक तरह से डेवलप हुआ कोलाइडल केमिस्ट्री। अब इसमें जो है इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पार्टिकल साइज के बेसिस पे होता है, पार्टिकल साइज के बेसिस पे कणों के आकार पे जो है जो सब्सटेंस है उसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। एक सस्पेंशन, निलंबन, दूसरा जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन और तीसरा जो है आपका ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन। तो इनकी जो पार्टिकल साइज होती है वो 1 to 1000 नैनोमीटर या 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power -9 मीटर के बीच होती है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनकी पार्टिकल साइज लेस देन 10 raised to the power -9 मीटर या लेस देन 1000 नैनोमीटर जो होती है वो
इनकी पार्टिकल साइज होती है, और सस्पेंशन या निलंबन, जिसको आप जनरल टर्म में प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, इनकी जो पार्टिकल साइज होती है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। इनके कणों का आकार जो होता है निलंबन का 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर के बीच होता है, और वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं इनको, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन के कण और वास्तविक विलयन के कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि सस्पेंशन पार्टिकल आपको जो है आसानी से स्पष्टतया जो है वो आंखों से दिखाई देंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या इसको आप कह सकते हैं एक तरह से क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिखा जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है कई तरह से है, हम लोगों को मेनली 3 टाइप से पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, वो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, बेस्ड ऑन physical state of disperse phase and dispersion medium, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इस बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो 8 टाइप्स के हैं। 8 प्रकार से जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, इनको 8 भागों में बांटा गया है। तो 1 बाय 1 देखिए विद एग्जांपल। डिस्पर्स फेज, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, फिर नेम ऑफ सिस्टम, निकाय का नाम और एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इनको जो है 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे डिस्पर्स फेज, पहले हम सभी
सॉलिड ले लेते हैं, एस यानी सॉलिड। तो सॉलिड का डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, तो इसमें जितने भी आपके मिनरल्स आएंगे, ग्लास आएंगे या जेम स्टोन आएंगे, वो सब आएंगे, कलर्ड स्टोन जितने भी होते हैं। और जो सिस्टम होता है उसको हम सॉलिड सॉल कहते हैं, हिंदी में भी यही लिखते हैं। और एक इसकी हिंदी होती है ठोस कलिल भी कहा जाता है, ठोस कलिल या ठोस सॉल। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसमें सम कलर्ड ग्लास, कुछ रंगीन कांच, इसके अलावा रंगीन कांच में कलर्ड ग्लास हो गया, रूबी ग्लास भी होता है, रूबी कांच। इसके अलावा जेम स्टोन, जेम स्टोन यानी जो आपके रत्न होते हैं या कीमती रत्न, या इसको रत्न प्रस्तर कहा जाता है, जो अर्थ से मिलते हैं। जैसे आपका रूबी, रूबी यानी माणिक्य, टोपाज यानी पुखराज, सफायर, नीलम जिसको कहते हैं, तो ये सब जो है इसमें आते हैं। रंगीन कांच, रूबी कांच और जितने भी जेम स्टोन रत्न होते हैं वो सब इसमें रखे जाते हैं। अब देखिए सॉलिड और लिक्विड, तो इसको सिंपल सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो तो इसको सॉल कहते हैं, सॉल या कलिल लिखा जाता है। तो ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, बहुत सारे हैं, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, इस तरह से बहुत सारे जो है ये आप इसमें लिख सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा जितने आपके सेल फ्लूइड होते हैं, सेल फ्लूइड यानी कोशिका तरल, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। इसके अलावा पेंट जो होगा वो इसमें आएगा। पेंट को जो है प्रलेप भी कहते हैं। सॉलिड और गैस, तो जब भी जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉलिड जब गैस में प्रेजेंट होगा तो उसको एरोसॉल कहा जाता है, ठीक। और कहीं कहीं डिफरेंशिएट करने के लिए सॉलिड एरोसॉल भी लिखते हैं। एरोसॉल या कहीं कहीं जो है इसको सॉलिड एरोसॉल, हिंदी में भी जो है यही लिखा जाता है, एरोसॉल। और डिफरेंशिएट करने के लिए, विभेद करने के लिए कि सॉलिड जो है गैस में प्रेजेंट है ना कि लिक्विड, इसको जो है सॉलिड एरोसॉल भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल में जो है आपका स्मोक, हेज, हेज यानी धूल,
स्मोक, धुआं, धूल, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल में जो है आते हैं, या डस्ट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल में आएंगे। अब देखिए, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, तो इसमें लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट हो तो इसको जेल लिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है जेली, कर्ड, चीज, जो है ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके अलावा जो है आपका जो पनीर होता है, इसको जो है जब हम इसको लिखेंगे तो ये बटर भी इसमें होता है, तो ये जेली, दही, पनीर, मक्खन, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल होंगे। लिक्विड और लिक्विड, इसको जो है इमल्सन या पायस कहते हैं। तो इसमें इसके एग्जाम्पल मिल्क में जो है फैट पार्टिकल जो होता है वाटर में डिस्पर्स रहता है, इसमें जो है मक्खन को जो है आप इमल्शन में लिखेंगे। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मिल्क, बटर, इसके अलावा हेयर क्रीम, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल होंगे। दूध, मक्खन, बालों की क्रीम, लिक्विड इन गैस। तो जब डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो जो नेम ऑफ सिस्टम हमेशा एरोसॉल ही होगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए आप लिक्विड एरोसॉल लिख सकते हैं। लिक्विड जो है गैस में जो है जब प्रेजेंट हो तो इसमें जो है आपका क्लाउड, मिस्ट, फॉग यानी बादल, कोहरा, बादल, धुंध, कोहरा, ये सब होगा।
तो आप कोहरे में देखते होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो गैस में प्रेजेंट होती हैं, विंटर्स में, जाड़ों में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें तीसरा देखिए, गैस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका सॉलिड, तो इसको कहते हैं सॉलिड फोम। सिस्टम का नाम जो होगा ठोस फोम की हिंदी जो होती है वो फोम ही लिखते हैं, ठोस फोम या फेन भी लिखा जाता है इसको। गैस जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट हो तो प्यूमिक स्टोन, झावा पत्थर, इसमें जो है ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फोम रबर, जो आपके रबर के तकिए होते हैं उस टाइप के होंगे ये फोम रबर। प्यूमिक स्टोन में जो होते हैं पोर्स होते हैं, उसमें गैस जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है। अब गैस इन लिक्विड, तो इसको सिंपली फोम लिखते हैं, झाग या फेन। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे फ्रोथ, फ्रोथ यानी झाग, जैसे आपने देखा होगा सोप का, साबुन का झाग। यानी गैस जो होती है वो लिक्विड वाटर में जो है जो बबल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। सोप लेदर, सोप लेदर यानी साबुन के झाग। इसके अलावा व्हिप्ड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम का मतलब फेटी गई क्रीम। जो होते हैं उसमें एयर प्रेजेंट होती है उसमें। तो ये ऑन बेसिस ऑफ, जो इसका क्लासिफिकेशन का जो पहला टाइप था, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।